दोस्तों सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा बयान कैसे दे दिया। ये बयान मिथुन चक्रवर्ती का काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में कई सालों से काम किया हो और सारे लोग इनके फैन फॉलोइंग है, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हर मजहब के लोग इनको फॉलो करते हैं और इनसे प्यार भी करते हैं, इनसे मोहब्बत भी करते हैं और कई साल फिल्म इंडस्ट्री में काम भी किए। लेकिन ऐसे लोगों के जबान पे ये बात आई कैसे, किस तरीके से नफरत भरी बयान एक स्टेज में। और गौर करने वाली बात यह है कि उस स्टेज में अमित शाह बैठे हैं, जो गृह मंत्री है, जो इंडिया का जो है एक मेन जिम्मेदारान शख्स है। उन्होंने सुनने के बाद भी जो है कुछ भी जवाब नहीं दिया। मिथुन चक्रवर्ती का ये वाला वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती किन के ऊपर इशारा किए हैं, किन को टारगेट किए हैं, यहां तक के नाम भी ले चुके हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये वाला वायरल वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह हम आगे जरूर बात करेंगे। दोस्तों अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती का ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, पहले इसे सुनिए, उसके बाद पूरी कहानी समझाता हूं। लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे, हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। दरअसल हुआ यूं कि मिथुन चक्रवर्ती इसमें धर्म विशेष के खिलाफ नफरती भाषण दे रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह उसी मंच पर मौजूद है, जो शोभा नहीं देता कि किस तरीके से आप ऐसे नफरती भाषण दे रहे हैं, धर्म विशेष के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और अब लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देश भर की जिनके कंधों पर है, उनके सामने इस तरह की बयानबाजी हो रही है, तो क्या ही कहा जा सकता है। मिथुन चक्रवर्ती का यह बयान देते ही जो है सोशल मीडिया पे काफी जो है हंगामा मच गया है। उल्टा चश्मा यूसी के एंकर क्या कह रहे हैं, वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त मारने काटने पर उतारू हो चुके हैं। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता गिरिराज सिंह ने बयान दिया था कि अगर कोई मुसलमान तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम उन्हें 100 थप्पड़ मारो। सुनिए, अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। यानी हिंसा की बात कह रहे थे गिरिराज सिंह कि अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारता है तो 100 थप्पड़ मारो, लड़ाई और हिंसा पर उतारू हो जाओ। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती तो जमीन में काट कर गाड़ने की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यह बयान मिथुन चक्रवर्ती ने दिया है, वो जमीन में काट कर गाड़ने की बात कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि आने वाले 2026 के चुनाव जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करना पड़े तो कुछ भी करेंगे। और मेरे बयान, मेरी बात का अर्थ क्या है वो आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों बंगाल में तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल बना हुआ है, लगातार कई बयानबाजियां हर तरफ से दी जा रही हैं, काफी राजनीति भी गर्म हुई है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान जैसे ही सामने आया, वैसे ही हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। मिथुन चक्रवर्ती ने अमित शाह के सामने, गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए थे और उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती क्या बयान देते हैं जरा सुनिए। हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे। तो सुना आपने दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि एक नेता कहता है कि 70% मुसलमान और 30% हिंदू हैं, वो उन्हें काट कर भागीरथी में फेंक देगा। मुझे लगा कि मुख्यमंत्री कुछ कहेंगी, उन्होंने नहीं कहा, इसीलिए अब मैं कह रहा हूं कि हम उन्हें काट देंगे और जमीन में दफना देंगे। ये बात दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती ने कही और जब वो ये टिप्पणी कर रहे थे, जब वो ये बयान दे रहे थे, तब पीछे उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। देखिए इस तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए हैं और सब वहां पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। यानी एक नेता, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर खड़े होकर हिंसा फैलाने की बात कर रहा है, काटने मारने की बात कर रहा है और गृह मंत्री पीछे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही टीएमसी के नेता हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने भी ऐसा ही एक विवादित बयान दे दिया था और ये कह दिया था कि हम काट करके भागीरथी में बहा देंगे। ये बयान था और इसी पर जो है मिथुन चक्रवर्ती ने जवाब दिया है, वो गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने इस पर एक्शन लेने के बजाय, FIR करवाने के बजाय, मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना देने के बजाय ये बयान देना, गृह मंत्री अमित शाह के सामने भड़काऊ भाषण देना ज्यादा बेहतर समझा। गुस्से में आकर वो ये कहने लगे कि मुख्यमंत्री नहीं हूं मैं, लेकिन मैं बंगाल जीतने के लिए, 2026 के बंगाल के चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करूंगा, बीजेपी का होकर रहेगा 2026 में बंगाल। इस तरीके का बयान जो है उन्होंने दिया कि हम कुछ भी करेंगे बंगाल को जीतने के लिए, वो इस तरीके के बयान दे रहे थे। और अमित शाह, उन्होंने एक बार भी मिथुन चक्रवर्ती को रोकना बेहतर नहीं समझा, टोकना बेहतर नहीं समझा, वो ये बात कहते रहे। जब वो ये बयान दे रहे थे तो वहां बैठी जनता तालियां पीट रही थी, मिथुन चक्रवर्ती के बयान से सहमत दिखाई दे रही थी। हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा था और
मिथुन चक्रवर्ती के समर्थक वहां बैठे तालियां पीट रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह मुस्कुरा रहे थे, भाजपा के नेता वाह वाह कर रहे थे। दोस्तों, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हम 2026 का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं ये बात यहां बैठे गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे। एक बार सरासर सिर्फ ये मुसलमान को डराने का काम कर रहे हैं। यकीनन मुसलमान का ईमान और अकीदा है कि मुसलमान अल्लाह के अलावे किसी से नहीं डरता। कई बादशाह आए और क्या क्या जुल्म और सितम करके गए, लेकिन कोई भी मुसलमान को मिटा ना सका, मुसलमान को डरा ना सका। इसलिए मुसलमान किसी से डरते नहीं है और सिर्फ अपने अल्लाह और अपने रब से डरते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके समझ में क्या आई, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा।